हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है जीनियस क्लासेस में। तो आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसा लग रहा है हमारा फिजिक्स का लेक्चर, समझ में आ रहा है? आई होप कि आप खूब अच्छे से समझ रहे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका सेकंड लेक्चर, सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर। जैसे आपको पता है कि वर्क, एनर्जी एंड पावर का पार्ट वन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। तो आज मैं उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, मैंने सोचा कि दो पार्ट में इसको हम बांट लें ताकि अलग अलग हम अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी से। आज का टॉपिक क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऑलरेडी मैंने आपको एनर्जी के बारे में बता दिया था कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी काम करने की क्षमता देती है। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी तो बहुत प्रकार के होते हैं, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे हम कौन से टाइप का एनर्जी पढ़ेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों टॉपिक को समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपको तो पता ही है, हर चीज हम प्रैक्टिकल करके पढ़ते हैं, यही तो हमारे चैनल की खास बात है। ठीक है, बच्चों को मजा भी आता है चीजें समझने में और अच्छे से भी समझ में आ जाता है। ठीक है, मानिए कि ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं ये ग्लास का टुकड़ा है, ग्लास स्लैब। वैसे तो ये डायरी है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये ग्लास का बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये मैं मान लेता हूं कि ये एक स्टोन है। क्या है? स्टोन है। तो इस ग्लास के ऊपर ये स्टोन रखूंगा, आराम से रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताओ, ये स्टोन ये ग्लास को तोड़ पा रहा है, क्रैक कर पा रहा है? नहीं, नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है। अब मैं इसी स्टोन को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ऊपर लेके आ रहा हूं, इतना ऊपर, और उसके बाद मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो जब ये ग्लास पे गिरेगा तो ग्लास को तोड़ देगा ना। यही पत्थर जब ग्लास पे रखा हुआ था पहले से, तो नहीं तोड़ पा रहा था। इसी पत्थर को हमने थोड़ा सा हाइट दिया, थोड़ा सा लेवल को ऊंचा किया, कुछ ऊंची डिस्टेंस तक पहुंचाया, तो इसके पास एनर्जी आ गई इसको तोड़ने के लिए। गिरते ही ग्लास टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, किसी भी चीज को ग्लास के ऊपर गिराते हैं, मतलब कांच के ऊपर, शीशे के ऊपर, तो शीशा टूट जाता है। तो इस पत्थर के अंदर एनर्जी कहां से आई उस गिलास को तोड़ने के लिए? आई होप कि आपको पूरा स्टोरी समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये एनर्जी इसके हाइट की वजह से आई, इसके हाइट की वजह से आई। ये पत्थर जब कुछ हाइट पे गया, उसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी आ गया, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी चीज को मैं आपको डेफिनेशन के तौर पे बता रहा हूं कि डिफाइन कैसे करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द बॉडी। ये पोजिशन की वजह से होता है, पोजिशन चेंज होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूं मैं। एक मानो ये ऊंचा सा घर है। क्या है? ऊंचा सा घर है। ठीक है, ये ऊंचा सा घर है। यहां से अगर कोई इंसान पत्थर गिराएगा तो ये पत्थर क्या है? चोट पहुंचाएगा ना। और यहां से अगर पत्थर गिराएगा तो वो थोड़ा कम चोट पहुंचाएगा। अगर यहां से पत्थर गिराएगा तो थोड़ा कम चोट पहुंचाएगा, और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से तो गिरेगा ही नहीं। मीन्स कि सबसे ऊपर वाला जो पत्थर था उसके पास ज्यादा एनर्जी क्यों थी? क्योंकि ज्यादा हाइट है। क्या है? ज्यादा हाइट है। ठीक है, और नीचे वाला जो पत्थर है उसके पास कम हाइट है, तो उसके पास कम एनर्जी है, तो चोट भी कम पहुंचाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं बट दैट एनर्जी विच इज ड्यू टू द
पोजीशन ऑफ दैट बॉडी। पोजीशन जितना हाई होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होगा। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल से समझा दिया। अब है नेक्स्ट, बहुत अच्छा है, वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गया समझ में? काइनेटिक एनर्जी, प्लीज 1 मिनट। काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको। काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, थोड़ा मैं सेट कर लूं पेन को। हाँ, एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज बहुत तेजी से दौड़ते हुए आती है, फॉर एग्जाम्पल मानो आपका दोस्त आ रहा है, साइकिल चला रहा है वो पार्क में, और बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है, और उसने किसी चीज को ठोक दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई पत्थर है या कोई गेंद है या कुछ भी है, आप दौड़ते हुए आ रहे हो और किसी छोटे सी चीज से टकराओगे, तो वो जिससे टकराओगे आप, वो चीज दूर भागेगी ना। जब आप टकराओगे तो आप दौड़ के आओगे और किसी में टकरा गए, तो जिसमें आप टकराओगे, छोटा सा मानो कोई चीज है, तो वो जिस चीज में टकराओगे वो भी दूर भागेगा ना आपसे, टकराने के बाद डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वो चीज डिस्प्लेस क्यों हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई चीज फेंक के किसी चीज को मारते हैं, तो जिसपे वो स्ट्राइक करती है उस चीज को वो डिस्प्लेस कर देती है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर मोशन में होता है, कोई भी चीज अगर मोशन में होता है, तो उसके पास एक एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां एक एक कागज है। क्या है? ये कागज है। यहां पे इसके आसपास हवा के पार्टिकल है ना, एयर के पार्टिकल्स हैं। अभी एयर के पार्टिकल्स लगभग रेस्ट में है ना, लगभग देखा जाए तो ज्यादा तेजी से नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं हवा के पार्टिकल में मोशन प्रोड्यूस कर दूं, हवा के पार्टिकल को मैं चला दूं, रन करा दूं, दौड़ा दूं, तो क्या होगा? देखो क्या होगा, ये देखो, ये कहां डिस्प्लेस हो गया? ये यहां था, उसके बाद उड़ के कहां चला गया? तो इसको डिस्प्लेस करने वाला कौन है? हवा के पार्टिकल। भाई हवा का पार्टिकल तो पहले भी था, तो पहले क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा था? मतलब इस पे वर्क क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं था एनफ। जब मैंने हवा के पार्टिकल को फूका, तो हवा के पार्टिकल ने मोशन में आ गए, वो उनके पास एक हाई वेलोसिटी हो गई। तो मोशन में आने के बाद उनके पास एक एनर्जी आ गई। इसी एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे डिफाइन करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच कम्स व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, उसके अंदर स्पीड होता है, तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है और वो कुछ काम करती है। आई होप कि आपको दोनों प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है ये कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ये जो मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसी के बारे में दोबारा बता रहा है ये, आप डेफिनेशन याद कर लेना। अब देखो, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ लिया कि सर पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी होता है जब कोई बॉडी के पोजीशन की वजह से होता है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल पत्थर ऊपर रखा तो इसके पास कुछ और पोटेंशियल एनर्जी था, थोड़ा नीचे रखा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। जैसे जैसे पत्थर की हाइट नीचे आएगी जमीन की तरफ, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। पत्थर की हाइट जैसे ऊपर ऊपर जाएगी, उसके अंदर एनर्जी और ज्यादा बढ़ते जाएगी, वो गिरने पे और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो कितने प्रकार के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं? एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां है, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था पत्थर वाला और कांच तोड़ने वाला, वो पत्थर किस वजह से गिर रहा था? कौन सा ऐसा कारण था, कौन सा ऐसा फोर्स था उसको जो गिरा रहा था नीचे? ग्रेविटी ही तो था, अर्थ का जो पुल होता है ग्रेविटी। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये दूसरा अभी हम पढ़ेंगे, ये जो दूसरा है ना, ये दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
तो आपके लिए एक बहुत सुंदर सा एक प्रैक्टिकल लेके आया हूं मैं। आप बोलते हो कि सर आप कितना प्रैक्टिकल कराते हो, बहुत मजा आता है और कराओ। तो एक और प्रैक्टिकल लेकर आया हूं मैं आपके लिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझाने के लिए। तो आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा और आपको देख के मजा आएगा और आपके बचपन भी याद आ जाएंगे वो चीज देख के। छोटे बच्चे जब होते हैं, जब आप छोटे थे तब भी आपने उस चीज से खेला होगा। तो मैं दिखा रहा हूं, ये है वो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में? प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि आप अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं और इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो आपने बहुत शैतानी करी होगी क्लास में इस चीज से। तो चलिए उसी शैतानी वाले खेल से हम एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्लास 10th का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, ये पेपर है ना, इसमें फंसाएंगे इसको हम, टाई करेंगे। आप ये बताओ कि एक क्या ये पेपर अभी आगे बढ़ सकता है, भाग सकता है आगे ये? क्या इसको हम थ्रो कर सकते हैं, फेंक सकते हैं इसको? नहीं, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मींस अभी ये इलास्टिक रबर जो है, ये रबर है, ये जो रबर है, ये अभी इस पे काम नहीं कर सकता है। मतलब इसको, इस पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकता है। भाई काम करने का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह बॉडी को डिस्प्लेस करना, फोर्स लगा के। लेकिन क्या अभी ये रबर, जो इलास्टिक रबर है, जो गुलेल है, ये हिंदी में इसको गुलेल बोलते हैं, क्या इस कागज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फेंक सकता है? ये नहीं। लेकिन अब हम दूसरा केस लेते हैं इसका। यहां देखो, जब मैं इस रबर को खींचूंगा, मतलब इस रबर के शेप को डिफॉर्म करूंगा। पहले रबर का शेप ऐसा था, सिंपल ऐसा पड़ा हुआ था। लेकिन अब मैंने इसको स्ट्रेच करके क्या किया, इसके शेप को चेंज कर दिया। देखो ना, चेंज कर दिया। अब इस चेंज होने की वजह से, इस रबर का शेप चेंज होने की वजह से अब इसके अंदर एक एनर्जी आ गई। और आपको पता है कि जब मैं छोड़ूंगा तो क्या होने वाला है? ये पेपर बहुत दूर जाके गिरेगा और सामने कोई बंदा अगर खड़ा हो कोई, तो उसको चोट भी लगेगा। तो आप बताओ कि इसके अंदर एनर्जी कहां से आई? भाई कुछ तो एनर्जी आ गई, तभी तो ये चोट पहुंचाने लगा और दूर तक जाने लगा ये उड़ के। तो इसी एनर्जी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी विच कम्स व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज डिफॉर्म्ड। जब हम किसी बॉडी को डिफॉर्म कर देते हैं, डिफॉर्म का मतलब उसके शेप को चेंज करते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप कि मेरे बच्चों बहुत आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही फील आया होगा इस एक्सपेरिमेंट से कि सच में यार इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। आपने पढ़ा होगा पहले, लेकिन पहले उतने अच्छे से शायद समझ में नहीं आया होगा। तो बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बस जुड़े रहें, सपोर्ट करें, हमसे पढ़ते रहें। आगे और भी मजा आने वाला है, और भी चीजें और अच्छे से समझ में आने वाली है। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे या किसी भी ग्रुप में आप प्लीज शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखें और उनको भी फायदा हो, उनके भी अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो आई होप कि आप बिल्कुल जरूर करेंगे, हमारी बात मानेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आपका टाइम हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप घबराइए मत, वी आर ऑल विथ यू, वी विल सपोर्ट यू। आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को बताइए, किस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस जो टॉपिक आपने कमेंट में किया है जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, उस पर हम वीडियोस बनाएं। ठीक है, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने बताया, आप एक बार याद कर लेना। ये सारी जो नोट्स हैं मैं आपके लिए बनाया हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए एक नया टॉपिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट। मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुत सिंपल होता है, मैं आपको बता देता हूं।
बहुत सिंपल होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू एम जी एच। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है? हाइट। ठीक है। आप सोचोगे सर ये कैसा फॉर्मूला है, तो चलिए इस फॉर्मूला को मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वर्क के फॉर्मूला से ही आया हुआ है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला होता है, सॉरी, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो ग्रेविटी के केस में फोर्स कितना लगता है? mg लगता है, आपको पता है भाई। ग्रेविटी के केस में फॉर एग्जांपल ये पेन है, ग्रेविटी इसमें कितना फोर्स लगा रही है? इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। वही तो लिखा मैंने यहाँ पे mg, और s का मतलब हाइट। यहाँ s हाइट में बदल जाएगा, ठीक है। हाँ, कितना हाइट तक गया, ठीक है। वही तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का नाम बस बदल गया हाइट। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, और इस पे न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप लोग बना लोगे। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फिर से आ गया भाई। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं। काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन। काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जब कोई बॉडी के पास कुछ स्पीड हो, मूव कर रहा हो, उसके अंदर कुछ एनर्जी जो होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लर्न बाय हार्ट कर लो, इसको याद कर लो, ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी हम आपको बनवाएंगे। अभी फिलहाल मैं आपके थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, न्यूमेरिकल बनाना भी आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये जो जीरो टू हीरो सीरीज चल रहा है, इसमें हमारा यही मोटिव है कि बच्चों को बिल्कुल शॉर्टकट में, कम टाइम में आपका पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक कवर करके हम आपको समझा दें। तो आई होप कि आपको इस सीरीज से बहुत फायदा होगा और आप काफ़ी सपोर्ट करोगे, ठीक है ना। चलो, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। हमें पता है मोमेंटम भी मास इंटू वेलोसिटी होता है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो दोनों में रिलेशन क्या है? दोनों में रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन टू एम। ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लो। P का मतलब मोमेंटम, M का मतलब मास, K का मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो। मैंने बहुत ही आसान तरीके में आपको ये बता दिया। न्यूमेरिकल आएगा इसके बेस पे, तो बना लेना। अब देखते हैं कि व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हमने पढ़ लिया कि भाई जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो उसके पास एक एनर्जी होता है, उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब तीन प्रकार के काइनेटिक एनर्जी हैं यहाँ पे, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के लाया हूँ। एक होता है ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तीसरा है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो चलिए हम एक एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, जो चीज़ें बहुत आसान है हम उसको जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है ना। नंबर वन है ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, उसके पास जो एनर्जी होगा उसको बोलेंगे ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशन में क्या होता है? जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में हो, तब भी तो उसके पास एनर्जी होगा भाई। मोशन सीधा हो या गोल गोल हो, एनर्जी तो होगा उसके पास, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। तीसरा है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, जब भी कोई बॉडी ऐसे वाइब्रेट करती है, ऐसे वाइब्रेट करती है, ऐसे 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 ऐसे, तो उसके पास भी तो एनर्जी होती है। करके दिखाऊं एक एक्सपेरिमेंट, देखो। ऐसे मैं हिला रहा हूं ना, ऐसे मैं वाइब्रेट करा रहा हूं इसको,
तो इसके पास एनर्जी है, क्या प्रूफ है? तो एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। ये कागज है ना, तो देखना जब इसके इससे टच करेगा ना तो ये कागज उड़ जाएगा ऊपर, मतलब दूर चला जाएगा डिस्प्लेस होके। देखो चला गया ना। तो इस कागज को डिस्प्लेस करने के लिए इसके अंदर एनर्जी था ना, और ये एनर्जी किसकी वजह से था, किस कारण की वजह से था? वाइब्रेशन की वजह से था। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बहुत ही क्लियर क्लियर समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट से। बच्चों मैं चाहता हूं कि आपको ऐसे साइंस पढ़ाऊं, ऐसे फिजिक्स पढ़ाऊं जैसे कि छोटे क्लासों के साइंस होते हैं, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ के साइंस होते हैं। इतना आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं। असल साइंस का जो ब्यूटी है वो तभी समझ में आता है या फील होता है जब उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। थ्योरेटिकली खाली आप पढ़ाई करोगे तो याद तो हो जाएगा, मार्क्स भी आ जाएंगे, लेकिन वो एक फील नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो नंबर के साथ साथ फील भी तो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया। जो ये टॉपिक जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। एनर्जी हमें पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में बदल सकते हैं, लाइट एनर्जी को हम साउंड एनर्जी में बदल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। ठीक है ना। मीन्स ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहता है, बस वो बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों कि इसके अंदर क्या टॉपिक है। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम, पूरा सिस्टमेटिक चलेंगे हम, बिल्कुल हम टॉपिक से हम बिल्कुल डिविएट नहीं होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, वन शॉट वीडियो है। तो हम कोशिश करेंगे हम सिलेबस पे ही हम सिलेबस को ही फॉलो करें, हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाई करें। ठीक है ना। उससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा, और दोनों को फायदा हो जाएगा। सो बच्चों आई होप कि हमारे जो ये पढ़ाने का तरीका है, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, आपको बहुत पसंद आया होगा। और आप सबसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि वी नीड योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और आगे हम वीडियोस बना सकते हैं। सो प्लीज सपोर्ट अस विथ योर ऑल योर हार्ट एंड माइंड। ओके ओके। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये डायग्राम लगा रखा है। आप देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो काम कौन करता है? डायनेमो। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है? मोटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कौन चेंज कर रहा है? इलेक्ट्रिकल आयरन। ऐसे आप देख लेना, बहुत सारे कन्वर्जन है। डेली लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल है ये, आसपास आप देखते हैं डेली, इसमें कोई नया एग्जाम्पल नहीं है। जैसे हम अपने घर में बल्ब जलाते हैं, तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलता है। जब आपको गर्म पानी से नहाना होता है तो रॉड डाल देते हैं बाल्टी में, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक डेली लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल है, आप इसको समझ सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो यही बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कंजर्व्ड, ओनली इट फॉर्म्स गेट चेंज्ड। केवल इसका जो रूप है वो बदल जाता है। ठीक है ना। वरना ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। एक बहुत ही बेसिक सा एक्टिविटी है आपकी किताब में, एग्जाम्पल है, जिससे कि ये प्रूफ हम कर सकते हैं कि ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। ठीक है ना। आपकी फिजिक्स बुक में भी दिया हुआ है, तो इसमें मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ आपको। ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट, एक पत्थर यहाँ रखना है। ठीक है। उसको फॉल कराना है, गिराना है धरती पे। तो आप बताओ कि जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था ये पत्थर, यहाँ पे जहां मैं ये कर्सर चला रहा हूं, वहां देखिए, जब ये पत्थर बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे था तो इसके पास टोटल एनर्जी कितना था? टोटल एनर्जी का मतलब पहले समझ जाते हैं। किसी बॉडी के पास, मासिव बॉडी है, उसके पास मैकेनिकल और काइनेटिक दोनों एनर्जी हो सकते हैं ना। ठीक है।
इन दोनों एनर्जी को क्या बोलते हैं मिला के? मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिला के क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये पत्थर यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल मानो ये पत्थर है, यहाँ पे है, यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसके पास खाली पोटेंशियल एनर्जी है ना। मानो ये धीरे धीरे गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा, तो जब ये गिर रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया ना, क्योंकि ये मोशन में है, इसके पास कुछ स्पीड है। हमें पता है जिस चीज के पास स्पीड होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी तो है, क्योंकि ये कुछ हाइट पे है अभी। ठीक है, तो बॉडी में कभी कभी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी होता है, कभी कभी खाली काइनेटिक एनर्जी होता है, कभी कभी खाली पोटेंशियल एनर्जी होता है। मीन्स कि दोनों भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। तो आप ये बताओ, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताओ प्लीज, कि जब पत्थर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था, मोशन में नहीं था, तो इसके पास कौन सा एनर्जी है अभी? भाई रेस्ट में है तो खाली पोटेंशियल एनर्जी होगा ना। अभी तो ये चल ही नहीं रहा, मोशन में ही नहीं है, तो खाली पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होता है, mgh, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, ये बताओ कि जब ये धरती से टकराने वाला होगा, गिर के ये टकराने वाला होगा यहाँ पे, तब इसके पास कौन सा एनर्जी होगा? ये बताओ पहले, काइनेटिक होगा कि पोटेंशियल होगा या दोनों होगा? तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो सोचोगे कि सर ये जब धरती से टकराने वाला था, जस्ट टकराने वाला था, तो इसकी हाइट तो जीरो हो गई, इसकी हाइट जीरो हो गई। और हमें पता है जब हाइट जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और जब h ही जीरो हो जाए तो ओवरऑल सब जीरो हो जाएगा। मींस जब टकराने वाला होगा तो इसके पास ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये भी mgh के बराबर ही होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh था, तो एनर्जी क्या था, तो फाइनल पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी mgh होगा। और बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। या हम दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि द मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल और काइनेटिक को ही मैकेनिकल नाम दिया गया है। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में अगर आएगा तो आप उसको अच्छे से लिख देंगे और आपको अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। एक और एक्सपेरिमेंट है आपके लिए, मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूं, ये पेंडुलम वाला एग्जाम्पल। इसका भी मकसद सेम है, ये बताना कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। तो इसको भी आप समझ लेना, एक बार मैं शॉर्टकट में बता देता हूं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अगर सी पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट है तो उसका जो क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, मैक्सिमम जीरो होगा, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। जब ये बीच में आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, और मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन घटना बढ़ना तो लगा रहेगा, लेकिन क्या कांस्टेंट रहेगा इसमें? मैकेनिकल एनर्जी। क्या कांस्टेंट रहेगा? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना है, किसी भी सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। भले काइनेटिक और पोटेंशियल ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन क्या कांस्टेंट रहेगा? कौन सी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? मैकेनिकल एनर्जी। सो बच्चों, आई होप कि जितना भी टॉपिक मैंने आज पढ़ाया, आज काफ़ी जल्दी ये लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं हम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज गिना चुना 5-6 टॉपिक्स थे। मैंने बहुत ही सरलता के साथ, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ मैंने आपको एक एक टॉपिक समझाया, एग्जाम्पल दिया, डायग्राम बनाया और एक्सपेरिमेंट करके समझाया। उससे बड़ी बात यह है। तो बच्चों प्लीज़ मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, कि आपका क्या फीडबैक है, कितनी पसंद आ रही है हमारी लेक्चर। और आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है ना। सो बच्चों, आज इतना ही। तो टाइम आ गया है आपको थैंक यू बोलने का और अलविदा कहने का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप जुड़े रहें, ज़रूर आएँ और उस लेक्चर को देखें, और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।
थैंक यू, बाय।